आप सब देख रहे हैं SP24 वॉइस ऑफ हिमाचल में आस्था शर्मा कौशिश। आइए जानते हैं हिमाचल की खबरों के बारे में। एंटी रेडिएशन मिसाइल ओडिशा के तट से दूर व्हीलर द्वीप पर स्थित विकिरण लक्ष्य पर सफल प्रशिक्षण किया गया। देखिए तस्वीरों में, मिसाइल को Su-30 Mk1 लड़ाकू विमान से लॉन्च किया गया था। रुद्रम DRDO द्वारा विकसित की जा रही भारतीय वायुसेना के लिए देश की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। देखिए कि विमान किस तरह से मिसाइल को छोड़ रहा है। मानवता की हत्या का मामला सामने आया है। एक पुजारी को जिंदा जला दिया गया, पेट्रोल डालकर उसको आग लगा दी गई। राजस्थान के मंदिर में जमीनी विवाद में एक पुजारी को जलाकर मारने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। राजस्थान के खरौली जिले में बुकना गांव में मंदिर के जमीनी विवाद में कुछ लोगों ने पुजारी को जिंदा आग के हवाले कर दिया। हालांकि उस वक्त उसकी मौत नहीं हुई। गंभीर रूप से जख्मी पुजारी को SMS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां गुरुवार रात को इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुजारी को 6 लोगों ने पेट्रोल डालकर आग के हवाले किया, लेकिन अभी पुलिस ने केवल एक ही व्यक्ति को, एक आरोपी जिसका नाम है कैलाश मीणा, उसी को गिरफ्तार किया। जिला प्रशासन द्वारा जिला मुख्यालय रिकांगपिओ में निर्धारित लाभांश से अधिक मूल्य पर सामान बेचने, मूल्य सूची प्रदर्शित न करने व ढाबों में घरेलू सिलेंडर का उपयोग करने वाली पर शिकंजा कसा गया। और जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले शैलेश हितेशी ने आज रिकांगपिओ में विभागीय दल के साथ 30 दुकानों पर दबिश दी, और जिनमें कि 20 फल व सब्जी विक्रेता, 5 होटल ढाबा व 5 मछली व मीट विक्रेता शामिल हैं। जिला आयुर्वेद विभाग सोलन द्वारा आयुष द्वारा एनीमिया रोकथाम जागरूकता अभियान के द्वितीय चरण के तहत आज धर्मपुर विकास खंड की ग्राम पंचायत कृष्णगढ़, सूरजपुर, घड़सी, जंगेशु, हुड़ंग की एनीमिया जांच में पोषाहार तथा कोविड-19 से सुरक्षा के बारे में जागरूकता शिविर आयोजित किए गए, और यह जानकारी जिला आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी ने दी। राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस पर आज क्षेत्रीय अस्पताल रिकांगपिओ में स्थानीय ग्राम पंचायत कोठी, कल्पा और दूनी के 18 युवक युवतियों ने रक्तदान किया है, और इस अवसर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुधीर सिंह ने रक्तदान के महत्व के बारे में बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान खून की कमी से जूझ रहे मरीजों व खासकर दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों को नया जीवन देने में सहायक सिद्ध होता है, और इसीलिए रक्तदान को महादान कहा जाता है। रेलवे स्टेशन शिमला में तैनात कांस्टेबल पूर्णानंद को रेलवे मिनिस्टर्स मेडल फॉर ब्रेवरी अवार्ड से नवाजा गया है, और पुरस्कार स्वरूप पूर्णानंद को रेलवे की ओर से नकद 1 लाख रुपए की राशि दी गई है। अपनी जान की फिक्र किए बिना रेलवे संपत्ति की रक्षा करने पर कांस्टेबल पूर्णानंद को ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शिमला जिले के चौपाल पुलिस थाना को देश के शीर्ष 10 पुलिस थानों में स्थान दिया है, और यह निर्णय अपराध की रोकथाम, सक्रिय उपायों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई जैसे मानदंडों के आधार पर किया गया है। और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी और कहा कि गृह मंत्रालय में रैंकिंग इंटेलिजेंस ब्यूरो में विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश के शीर्ष पुलिस थानों का चयन किया है। कैबिनेट बैठक टलने से हिमाचल के शिक्षा विभाग ने स्कूलों में आने के लिए SOP जारी कर दी है, और हिमाचल के स्कूलों में अभी भी नियमित कक्षाएं नहीं लगेंगी। अक्टूबर में भी पुरानी व्यवस्था ही जारी रहेगी, और अभिभावकों की सहमति पर ही 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को स्वेच्छा आधार पर स्कूल आने की मंजूरी मिलेगी। और केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों तथा तय निर्देशों को ही शिक्षा विभाग ने प्रदेश में लागू किया है, और उधर 2 दिन बाद सोमवार से प्रदेश के स्कूल कॉलेजों में 100% शिक्षक और गैर शिक्षक नियमित तौर पर आएंगे। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि आयकर अदा करने वाले उपभोक्ताओं को प्रदेश सरकार खाद्य सामग्री पर सब्सिडी नहीं देगी, लेकिन ऐसे उपभोक्ताओं को डिपो के माध्यम से उतनी कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाएगी जिस कीमत पर सरकार खरीदेगी। और इसके अलावा इन उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार की ओर से आटे और चावल पर मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। और राजेंद्र गर्ग शनिवार को हमीरपुर के निकट झनियारी में प्रदेश डिपो संचालक समिति के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण परियोजना पूरे प्रदेश सहित हमीरपुर जिला में भी किसानों की खेती की तस्वीरें बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, और जिला की ग्राम पंचायत सनाही के बलेटा गांव में जायका समर्थित उप परियोजना स्थापित होने के बाद किसानों का रुझान परंपरागत खेती के बजाय नकदी फसलों की ओर हुआ है, और उनकी आय में भी लगभग 4 गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
वीरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जापान की मदद से हमीरपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाई जा रही जायका परियोजना किसानों की आय को दोगुना करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और किसानों की इस परियोजना का भरपूर लाभ उठाना चाहिए तथा पारंपरिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण को अपनाना चाहिए। और ग्राम पंचायत ताल के गांव दयोट में जायका परियोजना के तहत निर्मित खेत संपर्क सड़क के उद्घाटन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र ठाकुर ने यह अपील की। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया गया और इस दौरान वायुसेना के जवानों ने जमकर करतब दिखाए। इसी क्रम में लद्दाख के वायुसेना के 2 जवानों ने खारू दुरुंगला दर्रा में 17,982 फीट की ऊंचाई पर जमकर स्काई डाइविंग लैंडिंग के अपने ही पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और वायुसेना ने उस उपलब्धि पर बताया कि विंग कमांडर गजानंद यादव और वारंट अधिकारी ए के तिवारी ने C-130J विमान से सफल स्काई डाइविंग की और इसके बाद वे लेह के खार दुंगला दर्रा में उतरे। आइए आपको तस्वीरों में दिखाते हैं।